आज हम बात करते हैं क्लोज़िपाम टैबलेट के बारे में। क्लोज़िपाम टैबलेट क्या होती है? इसका क्या यूज़ होता है? इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है? इस टैबलेट में आपको क्या-क्या सावधानी रखनी होती है? इसकी डोज़ क्या होती है? इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? और लास्ट में हम बात करेंगे इस टैबलेट में के बारे में आपको क्या वार्निंग दी जाती है। तो दोस्तों इस टैबलेट का क्या यूज़ किया जाता है? अगर किसी पेशेंट को दौरे पड़ते हैं यानी कि फिट्स की प्रॉब्लम होती है या किसी पेशेंट को पैनिक अटैक पड़ जाता है तो उस कंडीशन में उनको रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इस टैबलेट को हम एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वल्जेंट के नाम से भी जानते हैं। ये टैबलेट क्या करती है आपके ब्रेन और नर्व्स को शांत कर देती है। ये जो टैबलेट होती है दोस्तों ये बेंजोडाइज़ेपिन्स क्लास की दवा होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये टैबलेट यूज़ किस तरीके से की जाती है। अगर आप इस दवा को ले रहे हैं तो आपको दवा लेते समय इसकी गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल उठता है तो उसके बारे में आपने अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर बात करनी है। इस दवा को ओरल रूट से ही हम ले सकते हैं और अपने डॉक्टर के सलाह द्वारा 2 से 3 बार हम दिन में इस टैबलेट को ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर इस दवा का कोई असर नहीं पड़ रहा है यानी कि असर कम पड़ रहा है, तो आप इस टैबलेट को दिन में कुछ टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन एक टाइम में आपको इस टैबलेट की डोज़ नहीं बढ़ानी होती है, वरना आपके ऊपर इस टैबलेट का गलत असर पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को नहीं छोड़ना होता है और ना ही आपने अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस टैबलेट को लेना है। अगर आप इस टैबलेट को एकदम से छोड़ते हैं तो इसका आपके ऊपर गलत असर पड़ सकता है, तो इसलिए आपको इस टैबलेट को आहिस्ते-आहिस्ते छोड़ना होता है यानी कि इसकी डोज़ आहिस्ते-आहिस्ते कम करनी होती है और आपने आहिस्ते-आहिस्ते इसको छोड़ना होता है। अगर आप इस टैबलेट को दौरा पड़ने पर ले रहे हैं तो कभी-कभी कुछ पेशेंट में क्या होता है इस टैबलेट का उन पे गलत असर पड़ जाता है। अगर आपको उस कंडीशन में कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना है कि आपको इस तरह की दिक्कत कुछ महसूस हुई है टैबलेट लेने के बाद। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस टैबलेट को काफ़ी टाइम से लगातार ले रहे हैं तो कुछ समय बाद इसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। तो कभी भी आपने दोस्तों इस टैबलेट की लत नहीं लगानी है कि ऐसा ना हो कि आप टैबलेट लेते रहें और उसका आपके ऊपर असर बंद हो जाए और आपको इसके बिना नींद ना आए। तो कभी भी आपने इस टैबलेट को अपनी लत नहीं लगानी है। कोशिश करें डॉक्टर की सलाह द्वारा ही इस टैबलेट को लें और कम डोज़ में ही इस टैबलेट को आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट का आपके ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, आपको थकान आ सकती है, आपको लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है यानी कि इम्बैलेंस हो सकता है, आपको सलाइवा ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है यानी कि मुँह से लार ज़्यादा निकल सकती है, आपको नींदापन की शिकायत आ सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो लोग छोटी-मोटी समस्याओं में इस दवा का उपयोग करते हैं, उनको आत्महत्या का विचार, मानसिक बीमारी की समस्या हो सकती है। तो इस दवा से आपको गंभीर एलर्जी की समस्या भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में यानी कि इसमें आपको क्या-क्या सावधानी रखनी होती है। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है या आप कोई और दवा ले रहे हैं या इस दवा से आपको कोई और एलर्जी है तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है या आप कोई और दवा भी ले रहे हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। जब तक आप इस टैबलेट को लेने के बाद खुद को सही महसूस नहीं कर लेते, तब तक आपको कोई वाहन नहीं चलाना है और ना ही आपको कोई मशीनरी काम करना है ताकि आपके साथ कोई हादसा ना हो सके। अगर आप कोई नशीली दवाई ले रहे हैं, तो भी आपको इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आप कोई अल्कोहलिक या कोई आप नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी में इस दवा का उपयोग बहुत ज़रूरी समय पर करना चाहिए यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इस टैबलेट का आपको यूज़ करना चाहिए, वरना आपके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर इस टैबलेट का गलत असर पड़ सकता है। अगर आप लैक्टेटिंग हैं, अगर आप अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह द्वारा इस टैबलेट का यूज़ करना चाहिए, वरना जो टैबलेट होती है ये आपके स्तन के दूध में मिक्स होकर आपके बच्चे तक जा सकती है, जिसका आपके बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डोज़ के बारे में। इस टैबलेट की डोज़ आपको किस-किस डोज़ में टैबलेट मिल जाती है। दोस्तों ये आपको 0.5 mg मिल जाती है, 1 mg मिल जाती है, 2 mg में भी ये टैबलेट आपको मिल जाती है। ये इसकी डोज़ होती है। अब हम जानेंगे इस टैबलेट के बारे में आपको क्या वार्निंग दी जाती है। दोस्तों इस दवा की ओवरडोज लेने पर पेशेंट की मौत भी हो सकती है। किसी नशे को अगर आप कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। कोशिश करें क्लोज़िपाम टैबलेट की कम से कम डोज लें और इसकी लत से बचें। कभी भी आपको इस दवा की लत नहीं लगानी है और अगर आप इस टैबलेट को छोड़ना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह द्वारा ही इस टैबलेट को छोड़ें और इसको जो आपने डोज छोड़नी होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी डोज छोड़नी होती है। अगर आप इसको एकदम से छोड़ देते हैं टैबलेट को खानी तो आपके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो कभी भी अगर आपने इस दवा को छोड़ना है तो आपने इसकी डोज जो होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम करके इस टैबलेट को छोड़ना होता है।